Hello students, welcome back again. I am Raju sir from Momentous English Classes and you are watching Momentous English Classes. आप सभी का इस Momentous English Classes में हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही शानदार यूज को पढ़ने जा रहे हैं। इस यूज को लेकर बेटा काफी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो है काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि इस यूज का प्रयोग कैसे होता है। कितने बच्चों का ये जो है रिक्वेस्ट था, डिमांड था कि इस यूज को जो है अच्छी तरह से पढ़ा जाए, और कुछ बच्चे जो है यहाँ पर ये भी जो है रिक्वेस्ट किए थे कि इसमें काफी बच्चों को जो है भ्रम पड़ा रहता है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आप सभी लोग को जो है रिक्वेस्ट और प्रार्थना पर इस वीडियो को जो है हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और एक विनती आपसे ये भी है कि आप सभी विद्यार्थी कापी कलम खोलें और आज हम इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में जो यूज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए इस यूज को पढ़ते हैं। तो बेटा इस यूज का नाम है कुड। क्या बेटा? कुड है। सबसे पहली बात हम जानेंगे कुड। कुड का अर्थ क्या होता है, कुड है क्या, इसका प्रयोग किस टेंस में होता है, कुड का प्रयोग किस लिए होता है, ये सभी के सभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ध्यान से यहाँ पर कि कुड जो है बेटा वह कैन का पास्ट फॉर्म है। क्लियर हुआ? कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। जैसा कि इसके पहले वीडियो हमने पढ़ा था कैन का प्रयोग, तो कैन का प्रयोग बेटा प्रेजेंट टेंस में होता है। उसी प्रकार जो है कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो कुड होता है। तो कुड का प्रयोग बेटा जो है पास्ट टेंस में करते हैं, और कहाँ कहाँ करते हैं इसमें हम दिखाएंगे, ठीक है। तो याद देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए कैन प्रेजेंट में आपने किया था फर्स्ट फॉर्म में, है ना, प्रेजेंट में किए थे, ठीक है। और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? कुड होता है। कुड इसका सेकंड फॉर्म कह सकते हो जिसका प्रयोग किस में होता है? पास्ट टेंस में होता है। आई बात समझ में? तो आप इसको कह सकते हो, यू कैन से लाइक दिस दैट कि कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, ठीक है। चलो आगे देखो ध्यान से। अब हम ये जानेंगे कुड का प्रयोग, कुड का अर्थ क्या होता है। तो कुड का अर्थ है, आप देखिए, जैसे कैन का अर्थ सकना होता है और वाक्य उसमें आता था सकता था, सकता है, सकती है, सकते हैं। तो इसमें सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते हो, इन सभी शब्दों पर यह वाक्य जो है क्या होता है? समाप्त होता है। किसका? कुड का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो कुड जो है बेटा, कुड एक मॉडल वर्ब है। कुड क्या है? मॉडल वर्ब है, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो कुड इज ए मॉडल वर्ब, ठीक है बेटा। क्या है? ध्यान दो यहाँ पर, कुड इज ए मॉडल वर्ब। कुड एक मॉडल वर्ब है दैट इंडिकेट्स, ठीक है बेटा, वंस, है ना। कुड इज ए मॉडल वर्ब दैट इंडिकेट्स वंस एबिलिटी आर पावर। देखो ध्यान से एक बार पुनः, कुड इज ए मॉडल वर्ब। कुड एक मॉडल वर्ब है दैट इंडिकेट्स, जो संकेत करती है, वंस एबिलिटी, किसी एक व्यक्ति, किसी पर्सन की योग्यता के बारे में, टैलेंट के बारे में, उसके स्किल के बारे में, आर पावर, उसकी क्षमता के बारे में, सामर्थ्य के बारे में, शक्ति के बारे में। आई बात समझ में? एक बार और, कुड इज ए मॉडल वर्ब दैट इंडिकेट्स वंस एबिलिटी और पावर। आई बात समझ में? तो कुड जो है बेटा एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के पावर अर्थात जो क्षमता होती, जो शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, या फिर जो एबिलिटी योग्यता होती है, स्किल होती है किसी व्यक्ति की, उसको इंडिकेट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो है कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। आई बात समझ में? और एक बार ध्यान दीजिए, और ये क्या क्या प्रयोग करता है? कुड का प्रयोग जो है बेटा आप यहाँ पे एबिलिटी और पावर के लिए करते हो। तो कुड का प्रयोग जो है हम प्रेजेंट टेंस में जो है अरे मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हो, पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हो। एक बार पुनः यहाँ ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान से देखो यहाँ पर जो कुड का यूज है, देखिए यहाँ पर जो कुड का यूज है बेटा यहाँ पर किस किस के लिए कर सकते हो। यहाँ देखिए, कुड आपका हो जाएगा यहाँ पर पावर, पावर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर क्या सकते, एबिलिटी हो गया,
ठीक है बेटा, पावर, एबिलिटी। और क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए, या आप जो है वर्तमान काल में पोलाइट, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। और क्या कर सकते हो यहाँ पर, किसके लिए, ध्यान दो, पॉसिबिलिटी। देखो ध्यान से, कुड का प्रयोग पावर, एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हो। एक बार पुनः, कुड का प्रयोग किसी व्यक्ति के जो है पावर, क्षमता को, शक्ति को प्रकट करने के लिए किया जा सकता है। कुड का प्रयोग एबिलिटी, किसी व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट होता है, जो योग्यता होती है, जो स्किल होता है, जो उसके अंदर जो कौशल होता है, उसको प्रकट करने के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। और किसके लिए, कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, मतलब विनम्र निवेदन जो प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट में आप कुड का प्रयोग कर सकते हो किसी व्यक्ति से जो है क्या, पोलाइट, विनती के लिए, प्रार्थना के लिए, ठीक है ना बेटा। आई बात समझ में, परमिशन अर्थात, ठीक है। अब यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए प्रयोग, यानी पॉसिबिलिटी यानी कि प्रेजेंट और पास्ट, इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, सॉरी, इन द प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी कुड का प्रयोग करते हैं। तो इन चारों चीजों को बेटा हम ध्यान से यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, और बहुत ही शानदार यहाँ पर क्लास चलने वाला है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और उसको बड़ी ध्यान से यहाँ पर समझे, ठीक है। तो वीकेंड से हम कह सकते हैं दैट की कुड इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी। एक बार और, कुड इज आल्सो यूज्ड क्या, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, है ना, टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, ठीक है बेटा। अब इन चारों को जो हम अलग अलग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। यहां ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान दो यहां पर। सबसे पहले यहां पर जो है हम पावर का प्रकट, है ना, पावर, देखिए यहां पर ध्यान दो। यहां लिखो टू एक्सप्रेस पावर, ठीक है बेटा, टू एक्सप्रेस पावर, ठीक है, पावर प्रकट करने के लिए करते हैं। अब सारे बच्चे यहां बड़े ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले हम कुड का प्रयोग एक्सप्रेस पावर के लिए देखा ना, तो पावर के लिए जिससे क्या मतलब, कुड का प्रयोग जो है किसी व्यक्ति के अंदर जो है ना, पावर, जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, उसको दिखाने के लिए पास्ट टेंस में हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह सकते हो कि वह, है ना, वह तुम्हें हरा सकता था, वह तुम्हें हरा सकता था, हिंदी लिखो यहाँ पर ध्यान दो। जैसे आप यहां लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए, वह तुम्हें हरा सकता था। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। और यहां पर वाक्य लिखो, मैं, है ना बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, ठीक है बेटा। याद देखो ध्यान से, वह तुम्हें हरा सकता था, यहां पर पावर दिखा रहा है, और वाक्य यहां पर लिखो, चिड़िया उड़ सकती थी, ध्यान दो, चिड़िया उड़ सकती थी। पहला वाक्य है वह तुम्हें हरा सकता था, मतलब जो है तुम्हें हराने के लिए उसमें पावर थी, तुम्हें हराने के लिए उसमें क्या थी, पावर, क्षमता थी, लेकिन हो सकता है किसी वजह से तुम्हें न हरा पाया हो। वह तुम्हें हरा सकता था यानी कि तुम्हें उसको तुम्हें हराने के लिए उसमें क्या थी, पावर थी, क्षमता थी, है ना बेटा। हो सकता है किसी वजह से, कमजोरी की वजह से वो तुम्हें हरा ना पा, ठीक है। तो ये जो वाक्य बेटा क्या, पावर है। इसका अनुवाद कैसे बनाओगे, यहाँ पर आप यहाँ देखो, इसको बना सकते हो, ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हो ही कुड, है ना, हराना क्या होता है, डिफीट, ही कुड डिफीट यू। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ही कुड डिफीट यू, वह तुम्हें हरा सकता था, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, मदद कर सकता था, लेकिन किसी वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। इसको आप बना सकते हैं यहाँ पर, आई कुड हेल्प यू, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था,
आई कुड हेल्प यू, लेकिन हो सकता है कोई मजबूरी हो, चाहे कोई कमजोरी हो, चाहे मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसा हो गया हो जो मैं आपकी मदद नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं कर सकता था। पास्ट में, पास्ट ये क्या है, पावर है, पास्ट पावर, ठीक है बेटा। चिड़िया उड़ सकती थी, चिड़िया उड़ सकती थी बट उड़ नहीं पाई, हो सकता है उसके अंदर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमजोरी हो, कमजोरी को वैसे, लेकिन उसमें पावर थी उड़ने की बट उड़ नहीं पाई, ठीक है। ये क्या है बेटा, पावर है। अब इसका अनुवाद आप बनाओगे, द बर्ड, है ना, कुड फ्लाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, द बर्ड कुड फ्लाई, ठीक है। अब बेटा इस वाक्य ध्यान दीजिए, इस पर आप कई वाक्य बोल सकते हो, जैसे द ओल्ड वुमेन, है ना, द ओल्ड वुमेन कुड हेल्प यू, बूढ़ी महिला तुम्हारी मदद कर सकती थी। द ओल्ड वुमेन कुड हेल्प यू, बूढ़ी महिला चाहे वृद्धा तुम्हारी मदद कर सकती थी बट नहीं की, हो सकता है उसके अंदर कोई कमजोरी हो, कोई दिक्कत हो, नहीं कर सकी, है ना। अगला समय, मैं तुम्हें हरा सकता था, मैं तुम्हें हरा सकता था, वह तुम्हें हरा सकता था, लेकिन वह तुम्हें हरा नहीं पाया, क्यों, हो सकता है उसके अंदर कोई कम। तो ये क्या सारे वाक्य, ये सारे जो है क्या प्रकट कर रहे हैं वाक्य, ये कम मतलब जो है पावर प्रकट कर रहा है ना। घोड़ा सड़क पर तेज दौड़ सकता था, घोड़ा सड़क पर तेज दौड़ सकता था, लेकिन वो दौड़ नहीं पाया, हो सकता है उसके अंदर कोई कमजोरी हो, है ना। तो यह वाक्य जो पावर को प्रकट कर रहा है। तो इस पे बेटा आप वाक्य, है ना, बहुत सारे वाक्य आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, सारे बच्चे इसको नोट कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पावर हो गया। चलो अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब अगला देखो, यहां पर आप लिख सकते हो, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ठीक है बेटा, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ठीक है ना। एबिलिटी मतलब क्या हुआ यहाँ पर, योग्यता, सामर्थ्य, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर सारे बच्चे, बड़े ध्यान से देखो। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता, यानी कि आपके अंदर कुछ करने की योग्यता है। एबिलिटी या एबिलिटी क्या प्रकट करता है, क्या शो करता है कि आपके अंदर वो चीजें हैं कुछ करने के लिए, समथिंग, आप किसी चीज को करने के एबल हो, योग्य हो, आपके अंदर वो चीजें हैं, टैलेंट है, प्रतिभा, स्किल है, कौशल, है ना, यानी कि आप किसी चीज को करने के काबिल हो, आप किसी चीज को करने के योग्य हो। आई बात समझ ना। तो एबिलिटी मतलब वहां प्रयोग हो सकता है। तो एबिलिटी का प्रयोग जो है कुड में, है ना, एबिलिटी का प्रयोग जो है पास्ट में हम जो है प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे वाक्य देखें यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर सारे बच्चे, आप इसको यहाँ देखिए, बड़े ध्यान से देखो। वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, ठीक है बेटा, बड़े ध्यान से देखो, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी। अभी और नीचे वाक्य लिख लो, और मैं भूगोल पढ़ा सकता था, मैं भूगोल पढ़ा सकता था, ठीक है। और अभी वाक्य लो यहां पर, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे चाचा 5 भाषाएं बोल सकते थे, ठीक है बेटा। और वाक्य यहां पर लिखो, वह मछली की तरह, है ना, सॉरी, इसको आप लिख सकते हो, वह एक मछली के तरह तैर सकता था, ठीक है बेटा। ध्यान दो यहां पर, यहां देखिए, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, इस वाक्य में पावर नहीं हो रहा है। मैं भूगोल पढ़ा सकता हूं, इस वाक्य में पावर नहीं है।
तुम्हारे, है ना, सॉरी, इसको सुधार लो। तुम्हारे चाचा 5-5 भाषाएं बोल सकते थे, ये भी पावर नहीं है। वह एक मछली की तरह तैर सकता था। ठीक है, अब यहाँ कहने का मतलब यह है कि एबिलिटी का प्रयोग आप वहां करोगे जिन व्यक्तियों के पास, है ना, ऐसे व्यक्ति जो अपने पास कुछ करने की काबिलियत रखते हो, ऐसे पर्सन चाहे ऐसे व्यक्ति जिसके पास कुछ करने की काबिलियत हो, है ना, पढ़ाने की काबिलियत होता है, कुछ काम करने के लिए होता है, उसके पास टैलेंट हो, स्किल हो, कुछ काम करने की, कुछ चीजें करने के लिए, वहां पर आप जो है एबिलिटी का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, मतलब यह हुआ, ध्यान दो, इसका मतलब यहां पर आप यहां लिख सकते हो कुड बराबर होगा बेटा वाज एबल टू। ठीक है बेटा, यहां देखो ध्यान से, कुड बराबर क्या होगा, वाज एबल टू, मतलब कुछ करने की योग्यता, वो कुछ कर सकते हो तुम, मैं, चाहे कोई भी। ठीक है, तो जिसके अंदर भी कुछ करने की योग्यता हो, टैलेंट हो, स्किल हो, वहां पर आप कुड का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, इसका मतलब यह हुआ कि वह, है ना, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने में योग्य थी, यानी कि उसके अंदर सामर्थ्य है, उसके अंदर योग्यता थी तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने की। आई बात समझ में? अब देखिए, तो इसका अनुवाद हम कुड से बना सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो सी कुड, है ना बेटा, लिखो सी कुड टीच यू इंग्लिश। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, सी कुड टीच यू इंग्लिश, इसका मतलब ये हुआ, इसका आप दूसरे भाषा में कह सकते हो, अर्थात सी वाज एबल टू टीच यू इंग्लिश। इसको आप दूसरे भाषा में क्या कह सकते हो, सी वाज एबल टू टीच यू इंग्लिश। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर देखो, सी वाज एबल टू टीच यू इंग्लिश। सारे बच्चे ध्यान दो, यहां पर देखिए, सी कुड टीच यू इंग्लिश, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, अर्थात तो उसमें तुम्हें पढ़ाने की इंग्लिश काबिलियत थी, यानी कि उसके अंदर अंग्रेजी पढ़ाने की तुम्हें काबिलियत थी, स्किल थी, कौशल थी, टैलेंट, है ना, प्रतिभा थी। देखो यहाँ पे, इसको आप दूसरी भाषा में क्या कह सकते हो, सी वाज एबल टू टीच यू इंग्लिश, मतलब तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने को उसके अंदर काबिलियत थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह पावर नहीं है, एबिलिटी है, योग्यता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट बात देखो, मैं भूगोल पढ़ा सकता हूं, अब इसका अनुवाद होगा पढ़ा सकता था, मैं भूगोल पढ़ा सकता था, आई कुड, है ना बेटा, टीच, आई कुड टीच ज्योग्राफी। सर बच्चे ध्यान दो, आई कुड टीच ज्योग्राफी, मतलब मेरे पास, है ना, मेरे पास भूगोल पढ़ाने की काबिलियत थी, मेरे पास भूगोल पढ़ाने की सामर्थ्य थी, मेरे पास भूगोल पढ़ाने की स्किल थी, टैलेंट थी। ठीक है ना, मतलब आप यू कैन से लाइक दिस डैट की आई वाज एबल टू टीच ज्योग्राफी, आई वॉज एबल टू टीच ज्योग्राफी। ये बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ देखो, तुम्हारे चाचा 5 भाषाएं बोल सकते थे, मतलब यह हुआ कि तुम्हारे चाचा के पास जो है 5 भाषाएं बोलने की क्या थी, उनके पास काबिलियत थी, टैलेंट थी, स्किल थी। आई बात समझ में? अब इसको देखो, इसको ट्रांसलेट करो, योर अंकल, है ना बेटा, योर अंकल कुड स्पीक 5 लैंग्वेज, LANGUAGES, लैंग्वेज में जोड़ दो। ठीक है, योर अंकल कुड स्पीक 5 लैंग्वेज, यानी कि तुम्हारे चाचा के पास क्या 5 भाषाएं बोलने की स्किल थी, टैलेंट थी, काबिलियत थी। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, योर अंकल वाज एबल टू स्पीक 5 लैंग्वेज। नीचे देखो, वह एक मछली की तरह तैर सकता था, मतलब क्या स्किल है, टैलेंट थी उसकी, मछली की तरह तैरने की उसके पास क्या थी, योग्यता थी, टैलेंट थी। आई बात समझ बेटा, बड़े ध्यान से इसको देखो यहाँ पर। अब इसको आप कर सकते हो, ही कुड क्या स्विम, ही कुड स्विम लाइक ए फिश। ठीक है बेटा, यह पावर नहीं दिखा रहा है, ये किसी व्यक्ति के, है ना, यह किसी व्यक्ति के अंदर छिपे हुए क्या गुण को बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, टैलेंट बता रहा है, स्किल बता रहा है, कौशल बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है। ठीक है बेटा, एक नेगेटिव में आके वहां पर लिख सकते हो। सारे बच्चे ध्यान दें यहां पर, नेगेटिव में आके यहां लिखो, वे
अच्छी तरह वे अच्छी तरह नृत्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, वे अच्छी तरह नृत्य मतलब क्या, वे अच्छी तरह डांस नहीं कर सकते थे। निगेटिव है, कुड के बाद आप नॉट लगा दो, इसका अनुवाद होगा दे कुड नॉट, दे कुड नॉट डांस वेरी वेल। यहां देखो सारे बच्चे ध्यान दो, बड़े ध्यान से देखो बेटा, लास्ट तक वीडियो को देखो। वे अच्छी तरह नृत्य नहीं कर सकते थे मतलब वे अच्छी तरह डांस नहीं कर सकते थे। आप इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हो, दे वीआर नॉट एबल, दे वीआर नॉट एबल टू डांस वेरी वेल, दे वीआर नॉट एबल टू डांस वेरी वेल। आई बात समझ में ना? ठीक है, ये क्या है, उन व्यक्तियों के पास छिपे हुए गुण को, क्वालिटी है, टैलेंट है, स्किल है। आई बात समझ में? इसको सारे बच्चे आप इसको नोट कर लो। हो गया, चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी। सारे बच्चे ध्यान दो इसको। चलो आगे देखो, अभी हम लोग क्या एबिलिटी पढ़ ली है। ठीक है, आ जाओ ध्यान दो। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा, पावर, इसके बाद हमने एबिलिटी पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए सारे बच्चे। पावर हो गया, एबिलिटी हो गया, उसके बाद से पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद से क्या एक बचा हुआ है, अभी पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो यहां पर देख सकते हो यू ये है ना, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है बेटा, ये ध्यान दीजिए यहां पर। ठीक है, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, अर्थात तब हम जो पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए यहां पर, पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है बेटा, अर्थात क्या होगा यहां पर, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब क्या, परमिशन। ठीक है बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब क्या, परमिशन। अर्थात तब हम कुड का प्रयोग जो है पोलाइट विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट, किसमें, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट टेंस में। जिस प्रकार कैन का प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस में किए हो रिक्वेस्ट के लिए, उसी प्रकार जो है आप कुड का प्रयोग भी जो है प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट, अति विनम्रता पूर्वक जो है किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, अर्थात जो परमिशन के लिए आप कर सकते हो। अगला सब में देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो, यहां पर ध्यान से देखो सारे बच्चे ध्यान दो। यहां आप लिख सकते हो कुड इज यूज्ड, हो गया बेटा, कुड इज यूज्ड टू आस्क फॉर परमिशन। ठीक है, ध्यान दो, कुड इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन, क्या लिए, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग पोलाइटली। देखो बड़े ध्यान से देखो यहां पर, कुड इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन टू डू समथिंग पोलाइटली, अर्थात कुड का प्रयोग जो है टू आस्क माने कहने के लिए, अच्छा मांगने के लिए या पूछने के लिए, फॉर परमिशन अनुमति के लिए, टू डू माने कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, पोलाइटली माने विनम्रता पूर्वक। यानी कि कुड का प्रयोग जो है आप वर्तमान काल में किसी के है ना कुछ मांगने के लिए, यानी परमिशन अनुमति के लिए, आपको परमिशन चाहिए कुछ काम करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, प्रेजेंट टेंस में कुड का प्रयोग जो है आप बड़ी ही पोलाइटली पूर्वक जो है क्या, विनम्रता पूर्वक आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझते हो, ध्यान दो यहां पर। जैसे यहां देखिए, आप यहां पर लिख सकते हो, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है बेटा, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं। अभी और वाक्य लिखो, यहां लिखो,
क्या हम लोग अब घर जा सकते हैं? ध्यान दो यहां पर, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं? क्या हम लोग अब घर जा सकते हैं? अब यहां देखो ध्यान से, जैसे इसके पहले वीडियो हमने कैन का प्रयोग पढ़ा, तो कैन में वहां पर प्रेजेंट टेंस में आपको दिखा परमिशन के लिए। इन द सेम उसी प्रकार जो है हम कुड का प्रयोग जो है वर्तमान काल में, है ना, कुछ किसी कार्य को पोलाइटली विनम्रता पूर्वक करने के लिए किसी से हम परमिशन ले सकते हैं। आई बात समझ ना? कुड का प्रयोग जो है, बड़े ध्यान समझो, कुड का जो प्रयोग है वह प्रेजेंट टेंस में, है ना, किसी कार्य को विनम्रता पूर्वक करने के लिए आप किसी से परमिशन ले सकते हो, परमिशन दे भी सकते हो, परमिशन दे भी सकते हो, परमिशन ले भी सकते हो। जैसे यहां देखिए वाक्य है यहां पर, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं? मतलब यह हुआ यदि आपकी आज्ञा हो, यदि आपकी परमिशन हो, अनुमति हो, तो मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है। क्या हम लोग अब घर जा सकते हैं? इसका मतलब हुआ यदि आपका, मतलब क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट है बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट है, बहुत ही अति विनम्रता पूर्वक क्या विनती है, यदि आपका जो है परमिशन है, अनुमति है, विनती है, तो हम लोग आप घर जा सकते हैं। आई बात समझना? तो देखो इसका अनुवाद बनाओ यहां पर, कुड को पहले निकालो, कुड आई यूज, है ना बेटा, कुड आई यूज योर मोबाइल। ठीक है बेटा, यहां देखो ध्यान से, कुड आई यूज योर मोबाइल। क्लियर हुआ? नीचे देखो, क्या हम लोग अब घर जा सकते हैं? यहां पर हो जाएगा, यहां लिखो कुड वी गो, है ना बेटा, कुड वी गो होम नाउ। देख रहा हूं, कुड वी गो होम नाउ। अब इस पर आप हजारों वाक्य बोल सकते हो, इस पर आप ढेर सारे वाक्य बोल सकते हो। आप बोल सकते हो, है ना, कुड यू प्लीज, है ना, कुड यू प्लीज होल्ड दिस फॉर ए 1 मिनट। ठीक है ना, क्या आप 1 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए किसी वस्तु को, मतलब कोई वस्तु इसे पकड़ सकते हैं, है ना, कुड यू प्लीज, है ना, कुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक फॉर 1 डे। क्या आप एक दिन के लिए अपनी पुस्तक मुझे उधार दे सकते हो, है ना, कुड यू प्लीज बारो मी योर साइकिल फॉर 1 डे फॉर 2 डे। क्या आप अपनी साइकिल को 2 दिन के लिए मुझे उधार दे सकते हो? ये क्या है, मतलब आपसे मुझे परमिशन चाहिए, यदि आपकी परमिशन हो तो मैं आपका साइकिल यूज कर सकता हूँ, यदि आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी कॉपी दे सकता हूँ, चाहे किताब दे सकता हूँ। आई बात समझना? ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो आज अभी हमने इसमें क्या सीखा कि प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए किसी व्यक्ति से परमिशन लेने के लिए कुड का प्रयोग हो सकता है। ठीक है ना बेटा, ये पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ बता रहा है। आई बात समझ में? तो सारे बच्चे इसको नोट कर लो, यहाँ पर हो गया। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी एक पार्ट इसका और है बेटा। बड़े ध्यान से आप देखो, अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, पावर हो गया। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा था, एबिलिटी पढ़ लिया। अभी हमने पोलाइट रिक्वेस्ट पढ़ा प्रेजेंट में। अब हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना होता है। ठीक है ना बेटा, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी किस में, आप इस पे लिख सकते हो इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है बेटा, मतलब जो है संभावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट आर या फिर फ्यूचर में आप जो है कुड का प्रयोग बड़े आराम से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए ध्यान से, आप इसको यहां पर लिख सकते हो, आप यहां लिख सकते हो क्या, यहां लिखो वी यूज कुड, है ना बेटा, वी यूज कुड, वी यूज कुड टू शो, है ना, वी यूज कुड टू शो दैट क्या, समथिंग, समथिंग इज पॉसिबल। ठीक है बेटा, ध्यान दो, वी यूज कुड टू शो दैट समथिंग इज पॉसिबल बट
नॉट सर्टेन। ध्यान दो, वी माने हम, यूज माने प्रयोग कर सकते हैं, कुड माने कुड को हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं, टू शो माने दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए, दैट की समथिंग इज पॉसिबल कि कोई चीज संभव है, कोई चीज संभव है, बट नॉट सर्टेन लेकिन निश्चित नहीं है। एक बार पुनः देखो, बड़े ध्यान से देखो, बड़े मजा आ रहा है बेटा पढ़ने में। वी यूज कुड, हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। टू शो माने प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए, सूचित करने के लिए, दैट समथिंग इज पॉसिबल कि कोई चीज संभव है, कोई चीज संभव है, कोई कार्य संभव है, बट नॉट सर्टेन लेकिन निश्चित नहीं है। संभव है बट निश्चित नहीं है। समझ पा रहे हो? अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चलो देखो यहां पर, जैसे यहां पर लिख सकते हो आप, पिताजी घर पर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, पिताजी घर पे हो सकते हैं। अभी और वाक्य लिखो, वह इस कमरे में हो सकती है। ठीक है, एक वाक्य और यहां पर लिखो, वे कार से आ सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दें यहां पर, देखो एग्जाम्पल, पिताजी घर पे हो सकते हैं, पिताजी घर पे हो सकते हैं। अब यहां बोर्ड पे देखो, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना प्रकट करने के लिए, मतलब क्या हो, इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना, यानी कि वर्तमान काल में या फिर भविष्य काल में संभावनाएं प्रकट करने के लिए हम यूज किसका, कुड का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। प्रेजेंट में या फ्यूचर में क्या संभावना प्रकट करने के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए यहां पर, पिताजी घर पे हो सकते हैं, पिताजी घर पे हो सकते हैं मतलब ऐसा संभावना है, होता है ना, ये पापा घर पे हो सकते हैं, चाहे कमरे में हो सकते हैं, चाहे ऑफिस में हो सकते हैं, ये क्या है, संभावना है बट निश्चित नहीं है। ये क्या बेटा, संभावना है बट निश्चित नहीं है। मे बी, शायद, है ना, फादर इज एट होम, हो सकते हैं पापा घर पे हो सकते हैं, मे बी, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मे बी फादर इज, है ना, क्या लिख सकते हो, मे बी फादर इज एट होम। देखिए ध्यान से, मे बी हो सकता है कि फादर इज एट होम, घर पे हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका अनुवाद देखिए आप बना सकते हो, फादर कुड, है ना, फादर कुड बी एट होम। ठीक है बेटा, ध्यान दो, फादर कुड बी एट होम, यानी, है ना, पिताजी घर पे हो सकते हैं। ऐसा क्या है, पॉसिबिलिटी मतलब संभव, संभव पॉसिबल है बट निश्चित नहीं है कि पापा घर में हो सकते हैं। देखिए लिखा मे बी, हो सकता है, शायद हो सकता है कि फादर इज एट होम, कि घर पे पापा हो सकते हैं, है ना, संभव है, संभावना प्रकट हो रहा है लेकिन निश्चित नहीं कि पापा घर पे होंगे। हमारी बात समझ रहे हो? देखिए फिर से देखो, पिताजी घर पे हो सकते हैं, ऐसा क्या संभावना जताई जा रही है कि पिताजी घर पे हो सकते हैं लेकिन निश्चित नहीं है ना, संभव है बट नॉट सर्टेन, निश्चित नहीं है कि वहां पर हो सकते हैं। ये क्या है, संभावना है ना, फादर कुड बी एट होम। इसको दूसरे भाषा में कह सकता हूं, मे बी शायद हो सकते हैं ना, मे बी शायद फादर इज एट होम, शायद पापा घर पे हो सकते हैं, है ना, संभावना है बट निश्चित नहीं है। नीचे देखो, वह इस कमरे में हो सकती है, क्या है, संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है कि उस घर में ही होगी, कहीं और हो सकती है, या निश्चित नहीं कि घर में ही हो सकती, कहीं और हो सकती है, तो ऐसा संभावना जताया जा रहा है, पॉसिबिलिटी हो रही है। ठीक है, अब इसका अनुवाद हम कर सकते हैं, सी कुड, है ना बेटा, सी कुड बी इन दिस रूम। ठीक है बेटा, सी कुड बी इन दिस रूम, शायद वो घर में हो सकती है। ठीक है, यहां देखिए लिखो, अब देखो ये दोनों प्रेजेंट में हो गया, वे कार से आ सकते हैं, वे कार से आ सकते हैं, ऐसा क्या है, संभावना बट निश्चित नहीं है।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर मे भी हो सकता है, दे विल कम बाय कार। ठीक है बेटा, देखो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, मे बी दे विल कम बाय कार। ये क्या है, संभावना है, फ्यूचर में है। ठीक है, इसका अनुवाद आप बनाओगे यहां पर, दे कुड कम, दे कुड कम बाय कार। ठीक है बेटा, बाय कार का अर्थ क्या होगा, कार से। दे कुड कम बाय कार, वे कार से आ सकते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। फिर क्या है ये बेटा, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, भविष्य में ऐसा संभावना जता सकता है, यानी कि मे बी शायद हो सकता है, दे विल कम बाय कार। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो मुझे उम्मीद है कि आज का इस वीडियो में जो हमने जो टॉपिक पढ़ा, जो कंटेंट पढ़ा, जो हमने यूजर जो यहाँ पढ़ा, ये बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो आज का जो है ना बेटा, जो वीडियो है यहीं पे इसका एंड होता है, यहीं समाप्त होता है। और पुनः हम लोग कल जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप बहुत ही बेटा आराम से आप इसको अंत तक देखेंगे। यह हमारा आपसे बहुत ही अति विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और बहुत ही अच्छी तरह से इसको नोट बनाएं और सीखें। ठीक है, तो आज का जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पुनः हम लोग कल अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।